क्या हुआ सारा, कुछ है क्या वहाँ पे? नहीं नहीं दी, कुछ भी नहीं। क्यों, क्या हुआ? पक्का कुछ नहीं है? मुझे लग रहा है कि कुछ है वहाँ पे। तुम कुछ छुपा रही हो क्या? अरे दी, मैं क्या छुपाऊंगी? कुछ चाहिए था क्या? नहीं वो कुछ नहीं, हम बस जा ही रहे हैं, पर मुझे लगा कि शायद अब कुछ है। क्या हुआ, तुम घबराई हुई सी लग रही हो? नहीं नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्यों घबराऊंगी। ठीक है फिर हम चलते हैं मार्केट। अच्छा तुम ख्याल रखना अपना, और हाँ पढ़ाई करना, फोन वोन मत चलाना, एग्जाम है ना तुम्हारे। आप टेंशन मत लो, आप दोनों आराम से मार्केट जाओ, मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती हूँ। पढ़ना अच्छे से, ठीक है? ठीक है भाई, कर लेगी पढ़ाई, बच्ची थोड़ी रहेगी, समझदार है, बड़ी हो गई है, बार बार एक ही चीज बोली जा रही है। पढ़ लेगी, दे देगी एग्जाम, अच्छा ही जाएगा। ठीक है फिर हम चलते हैं, बाय। ठीक है, अपना ध्यान रखना, और हाँ कुछ मंगवाना हो तो ऑनलाइन मंगवा लेना। ठीक है। अब तो तुम्हारी दीदी और जीजू भी चले गए, अब तो कोई डर नहीं है ना। चलो चलते हैं कमरे में। इसी बात का तो इंतजार था मुझे कि कब मेरे जीजू और दीदी घर से बाहर जाए और मैं तुम्हारे साथ अपना टाइम स्पेंड करूं। तो अब मिल गया ना मौका। अब हमें ना यहाँ पर रोक टोक करने वाला कोई भी नहीं है, अब हम जो चाहे वो खुल के कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम्हें पता है, जब जीजू और दीदी यहाँ पे रहते ना, मुझ पे इतनी रोक टोक करते, मुझे फोन तक चलाने नहीं देते, तुमसे बात भी नहीं करने देते। अच्छा ये सब छोड़ो ना, चलो ना कमरे में चलते हैं। चलो मेरी बेडरूम में चलते हैं। ये लो तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट, तुम्हें बहुत पसंद है ना ये? हाँ थैंक यू बाबू। अच्छा जिस काम के लिए आए हैं वो कर लें। यार उज्जवल, मुझे लग रहा है ना ये सारा हमसे झूठ बोल रही है। ये हमारे पीठ पीछे लड़कों को बुलाती है घर पर। मुझे पूरा डाउट है उस पर, कुछ तो छुपा रही थी वो। देखो ना, जाते समय जब मैंने उसे सवाल जवाब भी किए तो घबरा रही थी वो। यार तुम ना ओवर रिएक्ट कर रही हो, तुम्हें पता है ना वो छोटी है, अभी थोड़ी सी मस्ती खो रहा है, चंचल मन की है, तो मस्ती ही कर रही होगी। तुम खाम का ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बाबा, मैं ओवर थिंकिंग नहीं कर रही, वो मेरी छोटी बहन है, नाबालिग है अभी, और इस उम्र में अनजाने में गलतियां हो जाती है। मुझे लग रहा है कि वो पढ़ाई लिखाई किसी पे ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि लड़कों के चक्कर में फंसी हुई है। लड़कों को घर पे बुलाती है, हमें बताती नहीं है, झूठ बोलती है, बहुत सारी बातें छुपाती है। तुमने देखा नहीं था कैसे घबरा रही थी जब हम घर से बाहर निकले थे? मैंने उसे सवाल जवाब भी किया, लेकिन वो घबरा के जवाब दे रही थी। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, वो तुम्हारी छोटी बहन है और तुम्हें उसकी फिक्र है, जो कि होनी भी चाहिए, लेकिन तुम ज़्यादा सोच रही हो। और इस उम्र में तो इंसान दोस्तियाँ करता है ना, तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम चिल रहा करो, बहुत ओवर रिएक्ट करती हो। देखो उज्जवल, उसको ना मम्मी पापा ने यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी पे भेजा है, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे, उसकी अच्छी नौकरी लगे। अगर वो गलत संगत में पड़ जाएगी तो मम्मी पापा तो मुझे सुनाएंगे ना, मुझे डांट पड़ेगी कि मैंने उसका ख्याल नहीं रखा। देखो मेरा दिल ना बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ तो छुपा रही है हमसे, और वो डर के हमारे बता नहीं रही है। मुझे तो उससे पूछना पड़ेगा। वो सिर्फ यहाँ पर तुम्हारी जिम्मेदारी पर नहीं है, मेरी भी जिम्मेदारी पर। मैं भी समझता हूँ मुझे भी उसका ध्यान रखना है, लेकिन अभी तक उसकी कोई गलती हमारे कानों तक पहुँची नहीं ना। कभी कोई उसकी मिस्टेक सुनने में आई तुम्हें? आस पड़ोस वालों ने कुछ बोला, बताया? कभी नहीं हुआ ना, तो आगे भी नहीं होगा। और अगर कभी हो भी गया तो हम दोनों उसको बैठकर समझाएंगे कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। अब तुम ज़्यादा मत सोचो, काम का शॉपिंग के लिए लेट हो गए तुम्हारी बातों के चक्कर में, इतना ओवर रिएक्ट मत किया करो। चलो, अब वो कैश रख लिया था। कैश? मैंने तो कैश नहीं लिया, मैं तो बस अपना बैग लेकर आ गई। कैश तो तुम रखने वाले थे ना? मैंने तुम्हें बोला तो था अलमारी में कैश रखा, उसको निकाल लेना। सुना नहीं तुमने? दुनिया जहान की सारी बातें याद रहती है तुम्हें, लेकिन जो काम की बात है वो तुमसे याद नहीं होती। अरे बाबा, मैं भूल गई, तुमने मुझे याद ही नहीं दिलाया जाते वक्त। ठीक है मैडम, मेरी गलती होगी, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। अब चलिए लेकर आए पैसे। चलो अब क्या कर सकते हैं। वैसे बाबू, एक बात बताओ, हम शादी कब कर रहे हैं? मुझे ना जीजू और दीदी को ना तुम्हारे बारे में बताना है। दादी क्या बकवास कर रही हो? अरे बेबी, मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी शादी करने की क्या ज़रूरत है? अभी हमारी उम्र ही क्या है? अभी तुम पढ़ाई कर रही हो ना, पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, उसके बाद कर लेंगे शादी। और वैसे भी तुम तो जानती हो ना, मैं कोई जॉब भी नहीं करता हूँ, यार पैसे भी नहीं कमाता हूँ, तुम्हारे शौक कहाँ से पूरे करूँगा? और अपना घर भी तो लेना है, एक बार अपना घर ले लूँ फिर शादी कर लेंगे। यार शादी के बाद भी तुम्हारी कुछ इच्छाएं होंगी, तुम्हें घूमना फिरना, पार्टीज़ वगैरह, वो कहाँ से कराऊँगा? इसलिए सोच रहा हूँ पहले सेटल हो जाते हैं, उसके बाद शादी करेंगे। पक्का ना? मुझसे सच में शादी करोगे ना? हाँ बेबी बिल्कुल,
अच्छा बेबी, कुछ ज़रूरी कॉल आ रहा है तो मैं चलूँ? अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती। ठीक है बेबी, मैं चलता हूँ। सारा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? कौन है ये? ये वो क्या लगा रखा है तूने? मैं पूछ रही हूँ कि कौन है ये? किसको बुलाया तूने घर के अंदर? हाँ वो मैं पढ़ाई कर रही थी ना, तो मुझे कुछ नोट्स चाहिए थे, तो ये मेरे फ्रेंड है और ये मुझे नोट्स देने आए थे। दोस्त? कौन सा दोस्त है तेरा ये जो तुझे नोट्स देने आया है? मैं तो आज तक कभी नहीं मिली इससे, ना ही तूने कभी इसका जिक्र किया मेरे सामने। सच सच बता दे मुझे कौन है। दीदी वो मैं आपको, दीदी कहा ना ये मेरा दोस्त है। देख तू ऐसे नहीं बताने वाली। मैंने पूछा ना, सच सच बता, नहीं तो मैं अभी पापा मम्मी को कॉल करके उन्हें बता दूंगी। नहीं दीदी रुक जाओ, मैं आपको सब बताती हूँ। वो मैं आप दोनों को बताने ही वाली थी कि मुझे इनसे प्यार है और ये मेरे बॉयफ्रेंड भी है और मैं इनके बिना नहीं रह सकती। बताओ ना तुम चुप क्यों हो? क्या बॉयफ्रेंड? सारा तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तेरा बॉयफ्रेंड? अरे तू बच्ची है, अभी पढ़ने लिखने की उम्र है। तुझे यहाँ पे मम्मी पापा ने कॉलेज के लिए भेजा था, पढ़ाई करने के लिए, ताकि पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी पा सके, और तू यहाँ पे ये सब कुछ कर रही है। और हम लोग तो ये सोच रहे थे कि तू यहाँ पे पढ़ाई कर रही होगी हमारे मार्केट जाने के बाद। तू सारा क्या चल रहा है ये सब? तेरी दीदी और मैं तेरे पे कितना ट्रस्ट करते थे, तूने आज सारा ट्रस्ट तोड़ दिया हमारा। अरे कितने भरोसे से मम्मी पापा ने तुझे यहाँ पर हमारे पास पढ़ने के लिए भेजा था। किस लिए? अरे किस लिए भेजा था उन्होंने? ताकि तू शहर आएगी, पढ़ेगी लिखेगी, अच्छी जॉब करेगी और उनका हाथ बटाएगी। तू क्या कर रही है यहाँ पर आकर? आशिकी? अरे यही सब करना था तो गांव में रहती ना, शहर में क्या करने आई थी? तेरी दीदी मुझे हमेशा बोलती रहती थी कि सारा की चाल ढाल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे लगता है कि वो हमारे पीछे से लड़कों को बुलाती है घर पे। लेकिन मैं पागल था जो तेरा साथ देता था, अपनी बीवी से कलेश करता था कि नहीं मेरी साली तो ऐसी नहीं है, मैं तो पूरा ट्रस्ट करता हूँ उस पर। और आज सारा ट्रस्ट तोड़ दिया तुमने। अब मम्मी पापा हमसे कुछ पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? क्या कर रही है सारा? शहर में क्या करने आई थी? क्या कर रही है? हाँ दी, ये मुझसे सच में बहुत प्यार करते हैं। आप जाओ तो पूछ के देख लो। बताओ ना सनी, चुप क्यों हो? और ये मुझसे शादी भी करेंगे। अच्छा तो तू प्यार करती है इससे, ये तुझसे शादी करेगा? तुझे ऐसा लगता है? बेटा ये शहर है, शहर में ना आए दिन ऐसे छिछोरे लड़के मिलते रहते हैं। कोई तुझसे शादी वादी नहीं करने वाला। ये सिर्फ तुझे अपनी बातों में फंसा रहा है, और ना इसकी नीयत इसकी शक्ल से पता चल रही है। तो करेगा मेरी बहन से शादी? बता, कल करवा दूं तेरी शादी? बोल। ओ हेलो, मैं कोई इससे शादी वादी नहीं करने वाला। आई बात समझ में? मैं तो इसके साथ बस टाइम पास कर रहा था। अरे मेरा तो काम ही यही है, इस जैसी मासूम लड़कियों को फंसाता हूँ, उनके साथ रोमांस करता हूँ, पैसे लूटता हूँ, एंजॉय करता हूँ, बस यही काम तो है मेरा। और रही बात शादी की, तो मैं इससे शादी करके ना अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता। अच्छा तो तू मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके सोचता है कि भाग जाएगा? तेरी तो पुलिस कंप्लेंट करूंगी, मैं जेल में डलवाऊंगी। हाँ बे ओ, अपनी बकवास ना बंद कर। जेल में डलवाएगी? और मुझे? किस लिए? क्या गलती है मेरी? हाँ, और वैसे भी तेरे घर में जो मैं आया हूँ ना, अपनी मर्जी से नहीं आया। तेरी बहन लेकर आई थी मुझे, यही चाहती थी कि इसकी बहन और जीजू घर से बाहर जा रहे हैं, घर में कोई भी नहीं है, इंजॉय करेंगे, ये कहकर बुलाया था इसने मुझे, बस इसलिए आया था। तो ठीक है, बुला लेना पुलिस को, मैं भी पुलिस को दिखा दूंगा जो मेरे फ़ोन में इसकी वीडियोज़ हैं, जो ही मुझसे चैटिंग करती थी, रोमांटिक बातें करती थी, वो सब दिखा दूंगा पुलिस को। फिर सोच लेना। अरे मेरा कुछ नहीं है, बदनामी होगी तो तेरी और तेरी इस बहन की। कोई इससे शादी भी नहीं करेगा। और तू एक बात कान खोल के सुन ले, अगर दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश की या मुझे कॉल करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बात समझ में? बढ़िया शादी करने वाली। सारा समझाया था ना तुझे मैंने कि इन लड़कों के चक्कर में फंस गई तू। बेटा ये लोग भरोसे लायक नहीं होते। सॉरी दी, मुझसे गलती हो गई। आप दोनों ने मुझे इतना समझाया, पर आई एम सो सॉरी। मुझसे आगे से कभी कोई ऐसी गलती नहीं होगी। बट प्लीज आप मम्मी पापा को कुछ मत बताना। अच्छा तो रो मत।
अरे तू रो मत सारा, जो कुछ भी हुआ मैं जानती हूँ अनजाने में हुआ, और तू उसकी चिंता मत कर, तेरे जीजू सब संभाल लेंगे। बस तू मुझसे वादा कर कि आइंदा से ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे माँ बाप का नाम मिट्टी में मिल जाए। बेटा मन लगा के पढ़ाई कर, मेहनत कर, अच्छी जॉब पा, माँ बाप का नाम रोशन कर, क्योंकि मम्मी पापा को तुझ पे गर्व हो। ठीक है, रो मत।